जन्माष्टमी हिंदू धर्म में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र पर्व है जिसे भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह पर्व पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और इसे कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। जन्माष्टमी का पर्व न केवल भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव है, बल्कि यह धर्म अधर्म और सत्य असत्य की लड़ाई का प्रतीक भी है। इस वीडियो में हम जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे की कथा और इस पर्व का धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व समझेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान घातक होता है। कृष्णा आपकी हर मनोकामनाएं पूरी करे। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखे। भगवान श्री कृष्ण का अवतार। भगवान श्री कृष्ण को विष्णु के 8वें अवतार के रूप में माना जाता है। उनका अवतार धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए हुआ था। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में जो उपदेश और संदेश दिए, वे आज भी पूरी दुनिया के लिए मार्गदर्शक हैं। गीता में उनका ज्ञान अद्वितीय और सार्वभौमिक है, जो जीवन के हर क्षेत्र में लोगों को सही दिशा दिखाता है। उनका जन्म धर्म की पुनर्स्थापना के लिए हुआ था और उन्होंने विभिन्न लीलाओं के माध्यम से यह दिखाया कि सत्य और न्याय की हमेशा विजय होती है। कंस का अत्याचार और भगवान श्री कृष्ण का जन्म। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कंस कारागार में हुआ था। कंस, जो मथुरा का राजा और भगवान श्री कृष्ण की माता देवकी का भाई था, एक अत्याचारी और दुष्ट राजा था। उसे एक भविष्यवाणी के माध्यम से पता चला कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र ही उसके अंत का कारण बनेगा। इस भविष्यवाणी के डर से कंस ने देवकी और उनके पति वसुदेव को कारागार में डाल दिया और उनकी सभी संतानों को मारने का निश्चय किया। कंस ने देवकी के पहले 7 बच्चों को मार डाला, लेकिन जब 8वां पुत्र श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो उसी समय दिव्य चमत्कार घटित हुआ। भगवान विष्णु ने स्वयं वसुदेव को आदेश दिया कि वे श्री कृष्ण को गोकुल में यशोदा और नंद बाबा के पास ले जाएं। वसुदेव ने भगवान के आदेश का पालन किया और वे श्री कृष्ण को एक टोकरी में रखकर यमुना नदी पार करके गोकुल पहुंच गए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और उन्होंने कंस के अत्याचार का अंत करने के लिए इस धरती पर कदम रखा। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं अत्यंत रोचक और प्रेरणादायक हैं। गोकुल में बालकृष्ण ने अपनी माखन चोरी की लीलाओं से सबका मन मोह लिया। वे अपने सखाओं के साथ मिलकर माखन चुराने और गोपियों को तंग करने में मग्न रहते थे। उनकी इन लीलाओं का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं था, बल्कि इसके पीछे गहरे आध्यात्मिक संदेश भी छिपे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण ने बाल्यावस्था में ही कई अद्भुत लीलाएं की, जिनमें कालिया नाग का वध, पूतना राक्षसी का वध और गोवर्धन पर्वत को उठाना शामिल हैं। ये सभी लीलाएं हमें यह संदेश देती हैं कि भगवान हर कठिनाई में अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। उनकी लीलाएं आज भी लोगों को जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा देती हैं। जन्माष्टमी का उत्सव, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व। जन्माष्टमी का पर्व आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दिन भक्तगण व्रत रखते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और रात भर जागरण करते हैं। मथुरा, वृंदावन और द्वारका जैसे स्थानों पर इस पर्व का विशेष महत्व है, जहां भगवान श्री कृष्ण के जन्मस्थान और उनकी लीलाओं से जुड़े स्थल स्थित हैं। इन स्थानों पर जन्माष्टमी का उत्सव भव्यता और धूमधाम से मनाया जाता है। जन्माष्टमी के दिन मथुरा और वृंदावन के मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना होती है और भगवान श्री कृष्ण की बाल स्वरूप मूर्तियों को झूला झुलाया जाता है। इस दिन दही हांडी का आयोजन भी विशेष रूप से किया जाता है, जिसमें युवा भगवान श्री कृष्ण की माखन चोरी की लीला को जीवंत रूप में प्रस्तुत करते हैं। यह एकता और सहयोग का प्रतीक है, जो इस पर्व का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक पहलू है।
जन्माष्टमी का व्रत और उपवास। जन्माष्टमी के दिन भक्तगण व्रत रखते हैं और उपवास करते हैं। व्रत रखने का उद्देश्य आत्मशुद्धि और भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करना होता है। उपवास के दौरान भक्त दिन भर फलाहार करते हैं और रात में भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय आधी रात पूजा अर्चना के बाद व्रत का पारण करते हैं। उपवास करने से व्यक्ति के भीतर संयम, धैर्य और आत्मनियंत्रण की भावना जागृत होती है। जन्माष्टमी का महत्व और उसके धार्मिक संदेश। जन्माष्टमी केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के जीवन में धर्म, सत्य और न्याय की स्थापना का प्रतीक भी है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, सत्य की राह पर चलने वाला व्यक्ति हमेशा विजयी होता है। जन्माष्टमी का पर्व हमें यह याद दिलाता है कि भगवान हर युग में अधर्म का नाश करने और धर्म की स्थापना के लिए अवतरित होते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि जीवन के हर क्षेत्र में कर्म करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश दिया था, जिसमें उन्होंने बताया कि मनुष्य को बिना फल की चिंता किए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जन्माष्टमी का आध्यात्मिक पक्ष। जन्माष्टमी का पर्व व्यक्ति को अपने भीतर की आध्यात्मिकता को जागृत करने का अवसर प्रदान करता है। इस दिन भक्तगण भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का स्मरण करते हैं और उनके जीवन से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और उन्हें अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए अवसर के रूप में देख सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का गीता का उपदेश। भगवान श्री कृष्ण का गीता का उपदेश एक ऐसा आध्यात्मिक ग्रंथ है जो मानव जीवन के हर पहलू को छूता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म, भक्ति, ज्ञान और योग के माध्यम से जीवन के उद्देश्यों और मार्गों का विस्तार से वर्णन किया है। गीता का अध्ययन और उस पर अमल करने से व्यक्ति के जीवन में स्पष्टता, उद्देश्य और दिशा की प्राप्ति होती है। जन्माष्टमी का सामाजिक और सांस्कृतिक पक्ष। जन्माष्टमी का पर्व न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी अत्यधिक है। इस दिन समाज में एकता, सहयोग और भाईचारे का संदेश फैलाया जाता है। दही हांडी जैसे आयोजन सामूहिकता और एकता के प्रतीक हैं, जो समाज में आपसी सहयोग और समझ का महत्व दर्शाते हैं। जन्माष्टमी का व्यक्तिगत विकास में योगदान। जन्माष्टमी का पर्व व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। इस दिन उपवास और व्रत रखने से व्यक्ति के भीतर संयम, आत्मनियंत्रण और धैर्य की भावना का विकास होता है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करने से व्यक्ति के भीतर जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति और साहस का विकास होता है। जन्माष्टमी का पर्व न केवल भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव है, बल्कि यह धर्म, सत्य और न्याय की स्थापना का प्रतीक भी है। इस पर्व का आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व अत्यंत व्यापक है। भगवान श्री कृष्ण का जीवन और उनके उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं और अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं। जन्माष्टमी का पर्व हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, शक्ति और निष्ठा को अपने जीवन में अपनाने की प्रेरणा देता है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस पर्व के माध्यम से हम अपने जीवन को आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से समृद्ध बना सकते हैं और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो पूरा चुनने के लिए धन्यवाद। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो।